वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज ओसीएम का चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। टोटल 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन है इस चैप्टर में, जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे और समझेंगे। सो वेरी फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। Private sector organization, the organization which is owned, managed, controlled and financed by individuals or group of individuals is known as private sector organization. So private sector organization ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल और फाइनेंस इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है। ऑलराइट, whereas public sector organization क्या है? The organization which is owned, managed, controlled and financed by government और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स इज नोन एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल और फाइनेंस गवर्नमेंट के हाथों में होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को ओन, मैनेज, कंट्रोल और फाइनेंस करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। The private sector organization includes sole trading concern, joint Hindu family, partnership firm, joint stock company, cooperative society. So प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड किए गए हैं? जो कि है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, joint stock company and cooperative society, whereas public sector organization includes departmental organization, statutory corporations and government companies. Public sector organization में departmental organization है, statutory corporation है and government companies है। Alright, ये सारी जो organizations है वो include किए गए हैं public sector organization में। Next is main motive. So private sector organization का main motive क्या है? The main objective of private sector organization is to earn profit. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। वेरएज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, उनका मेन मोटिव है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कौन करता है? द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स विद ओनर और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो ओनर्स के हाथों में होता है या फिर जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनके हाथों में होता है। ऑलराइट, वेरएज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है? The management of the public sector organization is in the hands of government officials or the board of directors, that is BOD. So public sector organization का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द एंटिटी। सो कितने, कौन से साइज का, कितने साइज का ऑर्गेनाइजेशन होता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? लेट्स सी। The private sector organization firm can be of any size. Example, sole trading concern operates on a small scale basis, whereas the joint stock company operates on a large scale basis. So अगर हम साइज की बात करें कि कौन से साइज का प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या तो फिर लार्ज स्केल। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी साइज। यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है वो काफ़ी स्मॉल स्केल पे ऑपरेट किया जाता है, राइट। वहीं पे अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल बेसिस के ऊपर ऑपरेट की जाती है, राइट। उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी लार्ज स्केल बेसिस के ऊपर किया जाता है। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी साइज का हो सकता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ऑलराइट, whereas public sector organizations are large in size and operates on a large scale basis. वहीं अगर हम public sector organization की बात करें तो public sector organization जो है वो large scale basis के ऊपर ही operate किया जाता है। Alright, next is capital provider. Capital is contributed by owners, private investors from their own resources or borrowings from the financial institutions. सो कैपिटल, पैसे कहाँ से आते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए? सो जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं, वो अपनी तरफ से खुद पैसे लेकर आते हैं। उनके जो अपने खुद के रिसोर्सेज होंगे वहाँ से वो लेके आएंगे या तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसे बोरो करेंगे, जैसे कि बैंक्स हो गया, वहाँ से वो लोन ले सकते हैं। ऑलराइट, whereas पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं? द कैपिटल ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। सो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एरियाज।
The private sector organization operates in industrial and commercial areas only. So private sector organization जो है वो industrial और commercial area में ही operate करते हैं. Whereas अगर हम public sector organization की बात करें तो public sector organization operates mostly in utility services such as railways, post, etc. and also in industrial and commercial undertakings. So public sector organization जो है वो mostly utility services provide करते हैं, that is railways है, post offices हैं, और वो industrial और commercial undertakings भी operate करते हैं. Alright, decision making. Next point हमारा है decision making. In private sector organization, decision making is quick as very few officials are involved in decision making process. So अगर हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर कोई डिसीजन लेना होता है, कोई फैसले लेने होते हैं तो वो काफ़ी जल्दी लिए जाते हैं. इट्स वेरी क्विक, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं तो जल्दी जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है. ऑलराइट, वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो in public sector organization, the decision making is delayed due to bureaucratic hurdles. Public sector organization में जो decision लिया जाता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है. अगर किसी भी तरीके का कोई decision लेना है, कोई फैसला लेना है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, डिले होता है because of bureaucratic hurdles. Alright, last point is efficiency. There is a greater efficiency on the part of private sector due to professional approach in running the organization. सो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है. प्राइवेट सेक्टर में अच्छी तरीके से काम किया जाता है, यहाँ पे प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया जाता है, राइट. सो यहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है. वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज लो ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. सो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी लो होती है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो नहीं होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए एफिशिएंसी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो ये था पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का डिस्टिंग्विश, जिसमें टोटल 9 पॉइंट्स थे. ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन हम देख लेते हैं. नेक्स्ट इज departmental organization and statutory corporation. So let's see what is departmental organization and statutory corporation. Points given है, इसके भी एक एक करके स्टडी करेंगे. वेरी फर्स्ट इज मीनिंग. सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का. The organization which is owned, managed, controlled, financed and operated by government is known as departmental organization. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल और फाइनेंस गवर्नमेंट के हाथों में होता है. ऑलराइट, वहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? द कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. सो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ये वो कंपनी है जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट को पास कर फॉर्म हुई है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल कहाँ से मिलता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को? द रिक्वायर्ड फंड कम फ्रॉम एनुअल बजट अप्रोप्रिएशंस ऑफ द गवर्नमेंट. सो जितना भी कैपिटल रिक्वायर होता है, जितने भी पैसे चाहिए होते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, वो गवर्नमेंट के एनुअल बजट से आते हैं. ऑलराइट, वही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. एडिशनल कैपिटल इफ रिक्वायर्ड कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट. सो जब ये पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया है, बनाया जाता है, उस वक्त गवर्नमेंट इसको क्या करती है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करती है, पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है. एंड इफ़ नेसेसरी अगर एडिशनल और भी कैपिटल पैसों की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट इसे कंट्रीब्यूट करती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. दैट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कौन करता है? द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री. सो कंसर्न मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज करते हैं, राइट. जैसे कि रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिसेस हो गया, राइट, डिफेंस हो गया, ये सारे क्या है? ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं. सो कंसर्न मिनिस्ट्री जो है उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को मैनेज करते हैं. ऑलराइट, वेयर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंट्रोल. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंट्रोल बाय कंसर्न मिनिस्ट्री. सो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंट्रोल भी करती हैं. वहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एक्ट और स्टैट्यू ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है उसे कौन कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस. ऑलराइट, द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग. सो जितने भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है डिसीजन लेने का. ऑलराइट, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट ही लेती हैं.
वेयर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इंजॉयज ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। सो अगर हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है इंडिपेंडेंटली। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल स्टेटस। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज़ नो सेपरेट लीगल स्टेटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जितने भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, वो गवर्नमेंट से अलग नहीं होती हैं, राइट। उनका अपना कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होता है, पहचान नहीं होता है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट जो है वो वन एंड द सेम है। वेयर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज सेपरेट स्टेटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। वहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है उसका अपना एक आइडेंटिटी होता है, गवर्नमेंट से अलग अपनी उनकी पहचान भी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फॉर्म्ड अंडर कंसर्न मिनिस्ट्री। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर बनाई गई है, फॉर्म की गई है। Statutory corporation is established by special act of the parliament or the state legislature। वही statutory corporation जो है वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई गई है, फॉर्म की गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बोरोइंग पावर। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक। वहीं अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो पब्लिक से कोई भी पैसा बोरो नहीं कर सकती। वहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक बाय द वे ऑफ बॉन्ड्स। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो हैं अगर उन्हें पैसों की नीड है तो वो पब्लिक से पैसे बोरो कर सकती हैं बाय द वे ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इशू करके वो पैसे क्या कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं, बोरो कर सकती हैं पब्लिक से। ऑलराइट, next is staff. The staff of departmental organization is government servant and their services are governed by the civil service rules। सो जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टाफ हैं वो उन्हें हम गवर्नमेंट सर्वेंट ही कहते हैं, और उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं, उनके जितने भी रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विसेज रूल्स ही क्या किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं, राइट। वहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है उनका स्टाफ क्या है, द स्टाफ इज रिक्रूटेड इंडिपेंडेंटली एंड द सर्विसेज आर गवर्न बाय सर्विस रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने स्टाफ खुद रिक्रूट कर सकती है, इंडिपेंडेंटली अपने स्टाफ हायर कर सकती हैं, और उनका जितना भी सर्विसेज है वो अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन ही गवर्न किया जाता है। ऑलराइट, ये है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। टोटल 9 पॉइंट्स थे। आई होप आपको जो पूरा टोटल 9 पॉइंट्स था वो समझ में आया होगा। सो यहाँ स्टॉप करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर अप किए। चैप्टर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, इस पर्टिकुलर चैप्टर के 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने कवर अप किए, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स जो थे इस वीडियो के वो समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।